बलोच बेल्ट में, जहां पश्तून आबादी में ये समझा जाता था कि पीटीआई पश्तूनों की पार्टी है। लेकिन आज कोलू ने साबित किया कि पीटीआई पश्तूनों की पार्टी नहीं है, पीटीआई पूरे पाकिस्तान की पार्टी है। और मैं सलाम पेश करता हूं दाऊद शाह काकड़ साहब को, उनकी टीम को, कि इतनी दूर चल के आए। उनका कोई कारोबार नहीं था, कोई जाती मफाद नहीं था, उनका कोई अपने खानदानी वो नहीं थे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पार्टी की खातिर, इस पार्टी को यकजा करने की खातिर इतना 600 किलोमीटर का सफर किया। मुझे 14 साल हो गए पीटीआई का सदर बने हुए, लेकिन आज तक 6 सदर तब्दील हुए, लेकिन किसी ने बारखान का दौरा नहीं किया। वह दाऊद शाह साहब हैं, उनकी टीम है जो आज यहाँ मौजूद है 600 किलोमीटर का सफर करके। मेरी परसों बात हुई, मुझे डिस्ट्रिक्ट का नाम याद नहीं आ रहा, दाऊद साहब वहां थे। परसों बात हुई पशीन में थे, कल सुबह बात हुई अदालत में पेशी भुगत रहे थे, शाम को रकनी में थे, मगरिब के टाइम में बारखान में थे, अशा के टाइम में कोलू पहुंचे हैं। मैं सलाम पेश करता हूं। दूसरी बात, पीटीआई दिलेरों की जमात है, बहादुरों की जमात है। जिस वक्त लोग दुम दबा के पार्टी से भाग रहे हैं, मैं मीर लियाकत, मैं मीर कयूम, मीर मोहब्बत खान मरी और उनकी फैमिली को दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूं कि वो जब लोग भाग रहे थे, उन्होंने सीने पे हाथ मार के कहा कि हम पीटीआई के साथ खड़े हैं। तो मैं उनका भी दिल से मशकूर हूं कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया, इज्जत दी और स्टेज पे मौका दिया। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान 1947 में आजाद नहीं हुआ, सिर्फ जुदा हुआ, एक मुल्क से 2 टुकड़े हुए। हम अंग्रेज की गुलामी से निकलकर दूसरी गुलामी में शामिल हो गए। अंग्रेज के दौर में भी ऐसा होता था कि जो उनके कुत्ते नहलाते थे, जो उनके हुक्म बजा लाते थे, उनके सर पे पगड़ियां बांधी जाती थी, उनको जागीरें दी जाती थी। लेकिन जो अपने हक की बात करता था, उनके पैरों में बेड़ियां डाली जाती थी, उनको कत्ल कर दिया जाता था या उनको जेल में डाल दिया जाता था। लेकिन आज भी वही निजाम चल रहा है। जो दलाल हैं, फार्म 47 के तहत असेंबलियों में बैठे हैं, जो अवामी लीडर है, वो आज जेल में बैठा है। मुझे तो इस मुल्क के निजाम अदल पे शर्म आती है। मरियम नवाज नाजायज औलाद पैदा करती है, 4 महीने में उसको वजीर आला बना दिया जाता है। मरियम नवाज नाजायज औलाद पैदा करती है, 4 महीने में उसको वजीर आला बना दिया जाता है। खान हलाल निकाह करता है, उसको जेल भेज दिया जाता है। चोर लुटेरे डाकुओं को 10% वालों को सदर बना दिया जाता है। जो कौम के लिए नमल यूनिवर्सिटी बनाता है, गरीबों के लिए शौकत खानम बनाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है।
हम शुक्रिया अदा करते हैं खान का कि उसने हमें शऊर दिया, हमें फॉर्म 45, 47 की पहचान दिलाई, हमें अपने हक की खातिर लड़ना सिखाया। लेकिन एक बात मैं अपनी पाकिस्तान की आवाम से, अपनी बलोचिस्तान के आवाम से भी कहना चाहूंगा कि इमरान खान सिर्फ शऊर दे सकता है, आपके जहनों के पर्दे खोल सकता है, लेकिन गैरत आप लोगों ने खुद पकड़नी है। वो बेगुनाह कैदी 1 साल से हमारी जंग लड़ रहा है, उसका कोई जाती मफाद नहीं है। वो चाहता तो इससे 1000 लाख करोड़ दर्जे बेहतर जिंदगी गुजार सकता था, लेकिन उसने उस जिंदगी को लात मारी। कब्रिस्तान भरे पड़े हुए हैं लोगों से, उनका नाम भी कोई नहीं लेता, लेकिन नाम उनका लिया जाता है जो तारीख बनाते हैं। करूंगा, इज्जत नफ्स किसी शख्स की यहाँ महफूज नहीं है, इज्जत नफ्स किसी शख्स की यहाँ महफूज नहीं है। अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है, डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहता हूँ, मुझे सूली से न जिंदानों से डर लगता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।